आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 10 के अंतर्गत ये हिंदी का फर्स्ट लेसन है कविता का, जिसका नाम है रैदास के पद। और इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या मूलक प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए बिन देर का शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी दर्शक गणों से अनुरोध है कि अगर वे हमारे इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन अगर इस चैनल के माध्यम से छोड़ा जाए तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके। वीडियो अच्छा लगे तो अंत में अवश्य शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको जो माध्यमिक परीक्षा का सब डेट लिखा हुआ कि कौन सा प्रश्न किस साल में आया हुआ आप देख भी सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रोमावली 18 का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 18 उड़ान। मोर किसे देखकर नाचता है? तो बादल को। रैदास जी के अनुसार ईश्वर का जो निवास है वो क्या है? तो वो घट घट है। मनुष्य की भक्ति का एकमात्र आधार क्या है? तो राम का नाम। राम के नाम से ही एक तरह से कहा जाए तो सारे अवगुणों से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जितने भी आपके अंदर में अवगुण होंगे। रैदास जी की शिष्या थी, तो रैदास जी की शिष्या जो थी वो मीराबाई थी। अविगत कौन है? तो अविगत यानी ईश्वर को बतलाया गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अविगत को खोजते खोजते यानी ईश्वर को खोजते खोजते किसने अपना जन्म गंवा दिया? तो ब्रह्मा। रैदास की मति है, तो रैदास की जो मति है वह चंचल स्वभाव की है। ठीक, चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखा जाए। रैदास जी के पदों की भाषा कौन सी है? यानी रैदास जी जो पद लिखे उनकी भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा। रैदास जी किसके शिष्य थे? तो रैदास जी रामानंद के शिष्य थे। वही रामानंद जिसके शिष्य कबीर भी थे। रैदास जी ने प्राण धन किसे कहा है? तो ईश्वर के नाम को ही प्राण धन कहा है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में पानी किसे कहा गया है? तो पानी भक्त यानी रैदास को कहा गया है। अगला क्वेश्चन, कवि रैदास ने प्रभु जी को चंदन बोला है तो अपने को क्या माना है? जब प्रभु जी चंदन हो गए तो अपने को क्या माना है? तो चंदन की तुलना आपने पढ़ा होगा, चंदन की तुलना किससे किया गया है? पानी से। तुम प्रभु जी तुम दीपक, यहाँ प्रभु जी दीपक हो गए तो हम बाती में प्रभु जी तुम दीपक, हम बाती में दीपक कहा गया है। दीपक किसे कहा गया है? अरे प्रभु जी यानी ईश्वर को। संत रैदास किस धारा के कवि हैं? तो संत रैदास जो जी हैं वह निर्गुण ज्ञान मार्गी धारा के कवि हैं। चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी क्या फैल जाती है? तो सुगंध। कवि के तन मन में किसके प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है? तो ईश्वर की। चलिए आगे देखते हैं। उससे पहले आप सभी दर्शकगणों से अनुरोध है कि अगर वो अभी तक हमारे इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन अगर इस चैनल के माध्यम से अगर छोड़ा जाए तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके।
क्योंकि इस चैनल पर एक तरह से कहा जाए तो आपको कक्षा 1 से लेकर 10 तक ऑल सब्जेक्ट का वीडियो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकेंड यूनिट टेस्ट और फाइनल के भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र होते हैं उसका समाधान भी और प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। अतः अगर आप इन सभी चीज़ों का लाभ लेना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में अवश्य शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। रैदास जी निम्नलिखित में से रैदास किसके समान अपने को बताया है? तो हो जाएगा चंदन के समान। रैदास जी ने किसे करुणा में कहा है? स्वयं को, कृष्ण को, राम को या ईश्वर को? तो यहाँ पर आप कृष्ण को या ईश्वर को भी आप कह सकते हैं। और रैदास जी ने किसे चेत जाने को कहा है? तो रैदास जी ने मन को कहा है कि ए मन तू चेत जा। रैदास जी के पिता का नाम क्या था? रघु। कौन सी पक्षी जो है सदा चंद्रमा की ओर ताकता रहता है? वो पक्षी का नाम है चकोर। ठीक। किसके संपर्क में आने में सोना जो होता है वो शुद्ध हो जाता है? तो सुहागा के जैसे संपर्क में आएगा ना सोना, शुद्ध हो जाता है। कवि ने चंदन का संबंध किसके साथ बताया है? कवि ने चांद का संबंध चकोर के साथ बताया। रैदास ने इस जगत का आधार किसे बताया है? यानी कृष्ण को। किसके नाखून के पसीने से गंगा प्रवाहित हुई है? तो ईश्वर के नाखून के पसीने से ही गंगा प्रवाहित हुई है। कवि ने समाज में फैली किस समस्या की ओर संकेत किया है? तो छुआछूत की ओर। अन्न भेदभाव का अर्थ क्या है? तो अनुभव का भाव। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न 28 नंबर। सुरसरी का अर्थ क्या है? तो सुरसरी का अर्थ होता है आपका गंगा। रैदास किस कार्य से संबंधित थे? तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि रैदास चर्मकार यानी कि वह एक चमार जाति से ताल्लुक रखते थे और उनका जो कार्य था वो मोची यानी जूते वाला का काम था, चमड़े का कार्य करना था। चारों वेद किसका गुणगान करते हैं? चारों वेद निर्गुण निरंकार ईश्वर का गुणगान करते हैं। रैदास किसकी भक्ति करना चाहते हैं और या किसके भक्त थे? तो रैदास एक तरह से कहा जाए तो राम की भक्ति करना चाहते हैं और राम के ही वो भक्त थे। रैदास किसके गुरु भाई थे? तो कबीर के। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आप सभी अगर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।